हेलो बच्चों, देखते हैं जेडब्ल्यू मेन 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और दो लाइंस दिए हुए हैं, दोनों बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। दोनों लाइंस का आपको डायरेक्शन रेशियो अलग अलग है, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के स्क्यू लाइंस हम के हेल्प से निकाल सकते हैं। स्क्यू लाइंस क्या इंटरसेक्टिंग नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, और नॉन कोप्लेनर भी होते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो मान लेते हैं ये दो लाइन है, ये लाइन दिया हुआ है, एक पॉइंट मान लेते हैं पी, इसका डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं क्या 2 3 4। दूसरे वाले का डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 -3 2। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है -2 -3 और 5, -2 -3 एंड 5। ठीक है, और क्यू पॉइंट ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 3 2 और -4, ये है। ठीक है ना, पी क्यू को मिला देते हैं। अब ये जो होगा, ये लाइंस होगा दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये वाला लाइन, और इसी के अलोंग है। इसको मैं एन कैप मान लेता हूँ। एन कैप कैसे आएगा, इन दोनों का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, इसको मैंने ले लिया, ए वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर मान लिया, तो एन वेक्टर एन कैप क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, और पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा पी क्यू का पी क्यू डॉट एन कैप, पी क्यू वेक्टर डॉट एन कैप, ये होगा, ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं, पी क्यू वेक्टर कितना आएगा, और एन वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पी क्यू, अब पी क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा, पी क्यू यानी 3 माइनस दिस, 3 माइनस -2 मतलब 5 आई कैप आएगा। ठीक है, मैं सेपरेटली निकाल लेता हूँ, पी क्यू वेक्टर निकाल लेता हूँ, फिर एन कैप निकाल लेता हूँ, फिर इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेते हैं। पी क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा आपका, पी क्यू वेक्टर आ जाएगा 5 आई कैप, 3 माइनस -2 2 माइनस -3 मतलब 5 जे कैप, और -4 और -5 मतलब -9 के कैप, ये आ गया आपका। फिर एन कैप निकालेंगे कैसे, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, और ए क्रॉस बी पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कितना होगा, दिस इज आई कैप जे कैप और के कैप। ए इसको माना था, तो दिस इज 2 3 4, और ये होगा 1 -3 2, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, आई कैप दिस 6 और प्लस 12 यानी 18 हो जाएगा, माइनस जे कैप, ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको, तो मैं 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, और प्लस के कैप मतलब कि -6 -3 -9 के कैप आ जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी आ जाएगा, ये ए क्रॉस बी फाइनली कितना आया आपको 9 कॉमन लेंगे तो 2i कैप माइनस जे कैप, ये आ गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसमें फिर एन कैप निकल जाएगा। एन कैप कितना निकला, ए क्रॉस बी कितना आया 9 2i कैप माइनस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 9√5 आएगा। ठीक है, 9 एन कैंसिल हो जाएगा, तो एन कैप फाइनली ये आ गया। फिर इसमें पुट कर देते हैं, तो पी क्यू वेक्टर भी निकल चुका है हमारा। पी क्यू वेक्टर यहाँ पुट करते हैं, एन कैप पुट कर देते हैं, तो पी क्यू वेक्टर ये है, और डॉट एन कैप 2i कैप माइनस जे कैप अपॉन √5। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई 1 होगा और सेम का 1 हो जाता है, बाकी का 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 10 और ये हो जाएगा +9 मतलब ये 19 हो जाएगा, 19/√5। ठीक है, 5i कैप माइनस इंटू 2i कैप, और कितना हो जाएगा, सॉरी ये जे कैप नहीं था, के कैप था ना,
ये के कैप था, दिस इज के कैप, तो ये जाएगा +9 और 10 +9 हो जाएगा, ठीक है, 19/√5। अब शॉर्टेज पहले से दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। हमारा शॉर्टेज 19/√5 आया, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो गिवन है 38K/3√5 यानी कि 19/√5। के की वैल्यू यहाँ से आएगी, √5 कैंसल और ये हो जाएगा के 19 2 2 से जाएगा 38, तो 3/2 हो जाएगा, के की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, ठीक है। ये के की वैल्यू 3/2 हो गई, मतलब 1.5 हो गई। अब हमें क्या करना है कि ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है इस इंटरवल 0 to 3/2 में। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर का इस इंटरवल में क्या नेचर होगा, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर को कैसे हम डिफाइन करेंगे, मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको ताकि दिक्कत नहीं हो आपको। एक्स स्क्वायर जैसे ये होगा, आपको हमें 0 से निकालना है, तो मैं इंटरवल 0 वाला ही ले रहा हूँ। तो 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और ये 1 से 2 के बीच में होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। और 2 से 3 के बीच में होगा, इसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो हमें ये इंटरवल निकालना पड़ेगा, इंटरवल कितना होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बारी बारी से, 0 1 2। अब ये वाला इंटरवल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -1 से 1 के बीच में। फिर क्या होगा, और ये आपका हो जाएगा -2 से 2 के बीच में, ये आ जाएगा, ठीक है, -√2 से √2 के बीच में। तो मैं पूरा इंटरवल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, केवल ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ ताकि अपना, क्योंकि इंटरवल 0 से दिया है, लेफ्ट से मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 से √2, 1 से √2 में कितना आ जाएगा, 1 से √2 में आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि अब देखो सॉल्व कैसे करना होता है, इस इंटरवल को सॉल्व करेंगे, इस इंटरवल को सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो कुछ पार्ट ये आएगा, कुछ पार्ट पीछे आएगा, -√2 से -1 तक, ठीक है ना। तो मैं केवल पॉजिटिव वाला पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली इसमें कितना आ जाएगा, +√2 से √3, ये आ जाएगा, +√2 to √3, ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कर रहा हूँ। अपना इंटरवल क्या है, 1.5 है, 1.5 है, 1.732 होता है, मतलब कि यहाँ तक हमें चाहिए, आगे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो आगे सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 तक चाहिए, के की वैल्यू 3/2 है, के की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, उतना ही तक चाहिए इंटरवल, ठीक है। तो आप देख लो कि 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, 0 dx हो जाएगा, प्लस 1 to √2 में, 1 to √2 में इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, 1 dx हो जाएगा, और √2 to 3/2, आगे नहीं जाएंगे, 1.732 है, 3/2 तक जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या है, 2 dx से, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा √2 - 1, इसका इंटीग्रेशन x आएगा, अपर माइनस लोअर, √2 - 1, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका कितना, +2x होगा ना, तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट 3/2 माइनस √2, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, √2 - 1 + 3 - 2 √2, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 2 - √2, ठीक है। अल्फा के बारे में, ये अल्फा माइनस √α है,
इससे कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी वैल्यू चाहिए तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 2⁻⁴ यानी कि 8 छक 48 मतलब 8 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 छक 48। दिस इज द 48 आंसर। ठीक है ना, 48 इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।